हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है द्विघात समीकरण है, जो क्लास 10th में ज़्यादातर पूछा जाता है। बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में ज़्यादातर आते हैं। यहाँ क्या करना है आपको, कभी कभी क्या होता है कि इसका फार्मूला आप लोग को पता होगा, याद होगा फार्मूला। कभी कभी ये हुबहू इक्वेशन समीकरण दे दिया जाता है द्विघात समीकरण, और डायरेक्ट बोलता है कि x का मान ज्ञात करें, जबकि इसके बगल में कोई संख्या दिया हुआ नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई समीकरण इस तरह का होता तो हम सॉल्व कर लेते। यदि समीकरण मेरा 2x² प्लस 4x प्लस 6 = 0 होता तो हम इसको सॉल्व कर लेते। इस रूप में होता तो x का मान निकाल लेते फार्मूला वगैरह पे, फार्मूला पे सेट करके। पर डायरेक्ट कभी कभी क्या होता है कि इसी तरह का समीकरण दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आप x का मान निकालें, मतलब मूल ज्ञात करें, है ना। और इसको ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। इस विधि से पूर्ण वर्ग बनाकर एक क्या है, एक विधि है। इसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। एक और बात, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद। द्विघात समीकरण में अधिकतम घात जो होगा आपका 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। और द्विघात बहुपद में जो घातों का संख्या होता है वो अनंत भी हो सकता है। जैसे आप देख लीजिए, यदि ax² प्लस bx प्लस c = 0 है, तब तो आपको बोले कि द्विघात समीकरण कौन है, तो आप इस तरह के समीकरण को देखें तो वहाँ टिक लगा ले कि ये द्विघात समीकरण। और जस्ट हम नीचे एक और दे रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c और = 0 नहीं दिया हो तो समझ जाइएगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात बहुपद है। क्या हो जाएगा फिर, वो द्विघात बहुपद। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद को आप सही ढंग से जान गए होंगे शॉर्टकट में। तो जब = आपका 0 नहीं दिया हो, इस समीकरण का बराबर 0 नहीं लिखा हो, ऐसे स्थिति में सिर्फ ये इक्वेशन लिखा हो, समीकरण लिखा हो, तो समझ जाइएगा कि ये जो है द्विघात बहुपद है और ये द्विघात समीकरण है। इतना डिफरेंस आपको याद होना ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसको हल कैसे करेंगे, इसका मूल कैसे ज्ञात करेंगे। बच्चे तो घबरा जाते हैं इस तरह के देख के। इसका x का मान निकालना, तो समझ लीजिए कि आज जो हम करने वाले हैं इस फार्मूला को ही प्रूफ करने वाले हैं। ax² प्लस bx प्लस c = 0। इसको क्या करना है, हल करना, प्रूफ करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। 2 मूल ज्ञात करना है। यहाँ देखिए a है और b है और c है। ABC क्या है, एक वास्तविक संख्या। आप पहला चैप्टर 10th क्लास में पढ़े होंगे, वास्तविक संख्या। ABC कोई वास्तविक संख्या है, इसके जगह में कोई वैल्यू होता है। जैसे a के जगह में 2, b के जगह में 4 और c के जगह में 6, कोई भी संख्या है। ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या। इसी तरह से a b c क्या है, एक वास्तविक संख्या। याद रखिएगा ABC। जहां अब इसमें देख सकते हैं समीकरण में हम सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c = 0, जहां a b और c एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। और जहां पर a बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब सोचिए a बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए। यदि a बराबर 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। मान लीजिए हम यहाँ पर a बराबर 0 कर दे रहे हैं,
और a बराबर 0 कर दे रहे हैं, तो a बराबर 0 है और 0 गुना एक्स स्क्वायर होगा तो ये टोटल हो जाएगा 0। अब प्लस यहाँ bx प्लस c, यहाँ अधिकतम घातों की संख्या x का कितना हुआ, एक ही हुआ। और ऐसे कंडीशन में जब अधिकतम घात एक ही होगा तो ये द्विघात समीकरण तो होगा नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब ये है, यहाँ पर शब्द ही बता रहा है कि द्विघात का दी का मतलब 2, द्विघात मतलब घात मतलब पावर, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए इसमें। और इसलिए हम a बराबर कभी भी 0 नहीं कर सकते, a नॉट इज इक्वल टू 0, हमेशा a का मान 0 होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पता चल रहा है a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए a, हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आशा करते हैं यहाँ बिल्कुल समझ में आ गया। 0 से क्या होना चाहिए, a बड़ा होना चाहिए। चलिए आप पहला क्या करें, इस तरह के इक्वेशन समीकरण को कैसे हल करें, कैसे x का मान निकालें। इसका x का मान निकालने का मतलब है कि आप फार्मूला निकाल रहे हैं, द्विघात समीकरण का फार्मूला निकाल रहे हैं, अल्फा बीटा निकाल रहे हैं, दो मूल्य निकाल रहे हैं इसका। चलिए पहला स्टेप में क्या करना चाहिए, स्टेप 1 बारीकी से समझना है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, ये दोनों तरफ a से भाग दे दीजिए, भाग दे। पहला स्टेप में दोनों तरफ a से भाग दीजिए, दे, है ना। भाग देने पर जो हमारा समीकरण किस तरह का होगा वो देखिए। अभी जस्ट लिख दिए हैं कि हमको दोनों तरफ किससे भाग देना है, a से। इस समीकरण को यहाँ लिखें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और दोनों तरफ a से भाग दीजिए, दोनों तरफ a से भाग दीजिए, दे दिए। अब इस a से जो भाग दिए ना, हमारा मिशन है कि x² के बगल में जो a है ना, उस संख्या को हटा देना, उस वास्तविक संख्या को गायब करना। तो वो तो खुद से ही कटेगा, तो a से ही कटेगा, तो हम इसके कारण दोनों तरफ जो है भाग दे रहे हैं। अब देखिए a खत्म हो गया, अब यहाँ तो खत्म नहीं हो रहा है कुछ भी, यहाँ 0 से तो अब 0 ही हो जाएगा। तो अगला स्टेप जो होगा मेरा, अगला जो संख्या निकलेगा तो x² प्लस, है ना, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू इसको लिख सकते हैं, गुना में है bx, तो इसको लिख सकते हैं x इंटू b/a लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं c/a बराबर 0 लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप करना है क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फार्मूला कल ही हमने प्रूफ किया था और आपको सॉल्व करके दिया था फार्मूला निकाल के अलजेब्रा का, और बोले थे इसका यूज हम अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे, आपको दिखाएंगे कहाँ यूज किया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम इस फार्मूला के रूप में लाना है, इसको लाना है। तो देखिए, तो यहाँ a है तो a² मेरे पास है x², है ना, x² है, या इसको ऐसे भी लिख लीजिए, थोड़ा सा हम सेटिंग करने में ठीक रहेगा, दिखाने में ठीक रहेगा, 2ab प्लस b²। चलिए a का स्क्वायर मिल गया, है ना, और हमको क्या चाहिए 2ab। a तो है, b में मान लेते हैं b/a है, पर 2 नहीं है। ऐसे परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, 2 से यहाँ गुना कर दें और 2 से यहाँ भागा दे। इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ना।
इस समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 2 और 2 खत्म कर दिए। जब ऊपर में 2 रखे हैं गुना में, तो नीचे 2 से भागा भी दे दिए और कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, बी कितना है, b बटे 2a, b बटे 2a है। एक काम करते हैं, एक स्टेप बाद करते हैं ये काम, आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, पहले हमारा ए स्क्वायर मिल गया, ठीक है, प्लस 2ab है यहाँ पर x, और b में है आपका b बटे a, ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब b में यहाँ पर 2 से जब गुना किया तो 2 से यहाँ पर भागा भी देना होगा, तो b मेरा क्या हो गया, b बटे 2a प्लस b स्क्वायर करें, प्लस b स्क्वायर, तो b बटे 2a का स्क्वायर करना होगा। अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, b ये तो टोटल हो गया, प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर हो गया। ये देखिए b के जगह में तो b स्क्वायर टोटल कर दिए, लेकिन ये तो खुद अपने मन से लाए थे। यहाँ 2 अपने मन से लाए हैं तो भागा से 2 से भाग दिए तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जब इसको खुद अपने मन से लाया है, इसको भी हटाने का जुगाड़ लगाइए। अपने मन से तो नहीं रख सकते, तो क्या करें, प्लस में b बटे 2a का होल स्क्वायर है, तो माइनस में b बटे 2a का होल स्क्वायर आप लिख दें। अब देखिए, माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये अपने मन से लाए हैं तो उसको हटाने के लिए जुगाड़ यहाँ पर हमने सेट कर दी। प्लस में पहले क्या है, पहले से दिया है c बटे a, अब बराबर क्या है, आशा करते हैं बिल्कुल यहाँ समझ में आया होगा। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में इसको ले आए हैं, और उसको जो है, और यहाँ कोई इफेक्ट नहीं कर। जब इसको सॉल्व करेंगे, आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ये जो है यहाँ से यहाँ तक प्राप्त होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आशा करते हैं बिल्कुल यहाँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से फार्मूला को हम प्रूव कर देंगे। अब देख लीजिए आगे, इसके जगह पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसके जगह पर हम इसको a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a कितना है, x है, प्लस b कितना है, b है आपका b बटे 2a का होल स्क्वायर। मतलब इतना दूरी का जो भी है समीकरण, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ तक के बारे में लिख लिए। अब जो भी इस साइड है उसको उस साइड भेज दीजिए। देखिए यहाँ पर माइनस में क्या है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो b बटे हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। इधर प्लस में है c बटे a, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा बराबर के उस साइड, तो माइनस में हो जाएगा c माइनस c बटे a। आशा करते हैं यहाँ पर बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर को यदि हम उस साइड ले जाते हैं तो रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट, है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्टेप 2 में स्टेप 2 में जो करना है आपको, यहाँ स्टेप 1 था, स्टेप 2 में इस फॉर्म में लाए थे। यहाँ पर देख लीजिए, स्टेप 2 में ये मेरा था स्टेप 2, और अब जो लाएंगे स्टेप 2 यहाँ तक था। स्क्वायर को जानते हैं, जब किसी चीज़ का स्क्वायर होता है, स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो टोटल पे स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस b बटे 2a बराबर रूट अंडर, टोटल पे रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर इधर भेज रहे हैं तो रूट आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका b बटे 2a का होल स्क्वायर माइनस c बटे a।
आशा करते हैं यहाँ बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्या कर सकते हैं, एक स्टेप और कर सकते हैं। x प्लस बी बटे 2a बराबर रूट अंडर पूरा है, देख लीजिए। जब यहाँ पर हम दोनों का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, बटे 2 दूना 4 a स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में क्या है, c बटे a। अब भिन्न का घटा, इसका क्या करना है, भिन्न का घटा करना है इसके अंदर। देखिए भिन्न का घटा करने के लिए क्या करना होगा, भिन्न का घटा करना है, इसका भिन्न का घटा करना है। तो चलिए जो इस साइड लिखा हुआ है उसको लिख लें, x प्लस बी बटे 2a बराबर रूट अंडर है, रूट अंडर लगा दीजिए। भिन्न का घटा करेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना आएगा। तो एक काम कीजिए, जब इस तरह का भिन्न का जोड़ में आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो चलिए हम एक ज़रा सा क्लियर कर ले उसको। जब यहाँ पर बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर है, घटा में आपका c बटे a है, देख लीजिए। दोनों का जब भिन्न का घटा करेंगे दोनों को गुना कर दीजिए। दोनों को जब गुना करेंगे तो मिलेगा क्या, दोनों को जब गुना करेंगे तो मिलेगा हमको 4 गुना a क्यूब मिल जाएगा। अब देखिए a गुना a स्क्वायर तो a क्यूब हो जाएगा, पावर 1 जुड़ जाएगा। अब इससे इस कोना में गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर a से इसमें गुना कर दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा a का a और b का स्क्वायर, और इससे आप इस कोने में गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर c। एक स्टेप और आगे करेंगे तो यहाँ a कॉमन ले सकते हैं, तो a कॉमन ले लिए, यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac बचेगा कॉमन लेने के बाद, और नीचे है क्या 4a क्यूब, क्यूब से पावर 1 यहाँ पर है, तो a और a ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा कितना 2। तो आगे का जो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। जब इसका आप भिन्न का घटा करेंगे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं भिन्न का घटा करके। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। या आप बोलिएगा तो इसके अंदर करेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम साइड में कर दिए हैं। इस चीज़ को निकाल के हम बाहर रखे थे, वहाँ कर दिए सॉल्व, और उसके बाद इसको यहाँ पुट कर लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये जो है ना स्क्वायर से ये 2a बाहर निकल जाएगा रूट से, x प्लस b बटे 2a बराबर रूट अंडर ऊपर में है b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a बाहर होगी। उम्मीद करते हैं यहाँ बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको भी आप देख लीजिएगा। यदि आपको यहाँ नहीं करना है, इसके अंदर ही ये सोल्व करना है, तो ये थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है इतना, तो हम उधर अलग कर लिए। अब आगे देखिए, इधर क्या है कि प्लस में है b बटे 2a, क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर यहाँ माइनस में है, सॉरी प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस b बटे 2a, और प्लस ये प्लस में है पहले से, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब जब हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, देखिए क्या हो जाता है। और एक और बात, जब हम ये 2 को निकाले थे 2a को, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा लेंगे, प्लस माइनस, क्योंकि हम रूट से बाहर निकाले हैं तो प्लस माइनस तो आएगा, तो यहाँ प्लस माइनस रख लेंगे। माइनस b बटे, अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2a यहाँ भी है 2a यहाँ भी है, दोनों एलसीएम आ जाएगा
2a। और अब ऊपर गुना करना ही नहीं, क्योंकि जब दोनों नीचे जब सेम हो तो गुना ऊपर नहीं करना होता है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा निकल गया। x बराबर जो निकला हमारा क्या निकला है, ये निकला है। आंसर यही है। मूल ज्ञात करने के लिए बोला गया था, लेकिन और एक बात, प्लस माइनस वाले को अलग आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मूल तो निकल गया मेरा। अब मूल कितना होता है, 2 होता है। एक पहला मूल जो निकला है अल्फ़ा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक प्लस में आएगा, एक माइनस में वैल्यू आएगा 2a, ये अल्फ़ा निकला। और दूसरा जो है बीटा बराबर जो निकला है दूसरा, एक बार माइनस में लिए है, इसी को हम प्लस में फिर लेंगे, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपको 5 नंबर देने के चक्कर में ये इसी इक्वेशन को बोलता है, इसका क्या करें, मान ज्ञात करें, इसका मूल ज्ञात करें। तो ये देखिए 2 मूल निकला है, अल्फ़ा और बीटा। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक और होता है जो अल्फ़ा बराबर ऐसा भी होगा, जो कि डी बराबर एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसको हम डी के जगह में बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह में हम डी रखें, तो हमारा फार्मूला जो नेक्स्ट होगा अल्फ़ा का क्या हो जाएगा, अल्फ़ा जब डी कहीं दिया हो आपको तो इस फार्मूला पे आप बैठा लीजिएगा, अल्फ़ा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। चलिए अब बीटा का बात करें, बीटा बराबर तब हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाय 2a। तो ज़्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं इस फार्मूला का यूज करते हैं, है ना। अब एक और बात, इस पर हम एक एग्जांपल भी आपको दे दें कि कैसे फार्मूला जो निकला है उस पर कैसे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जो कि एग्जाम वगैरह में आपको सॉल्व करना होता है। वहाँ तो सिस्टमेटिक ढंग से आपको सॉल्व करना पड़ेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप शॉर्टकट ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव का जहाँ बात आ जाएगा तो वहाँ आपको बोलेगा कि फार्मूला का द्विघात समीकरण का सूत्र का उपयोग करके x का मान निकाले या मूल निकाले, तब वहाँ पर क्या करना होगा, सिस्टमेटिक ढंग से जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जैसा कि अभी तुरंत मैंने फार्मूला निकाला था, फार्मूला प्रूफ किया है हमने, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अभी जस्ट मूल निकाले थे, आपका इस समीकरण को सॉल्व किए थे, इसको प्रूफ करके फार्मूला आपका निकाल दिया गया, जो कि 2 फार्मूला और होता है। चलिए शुरुआती से जानते हैं और क्या क्या इसमें जानना है। एक एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए मैंने लिया है, द्विघात समीकरण का हल। मेथड कितना है वो देख लें। आपको जनरली 3 मेथड से जो है सॉल्व करना है। पहला मेथड है गुणनखंड विधि द्वारा। पहला जो सॉल्व करेंगे हम किसी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा बाय फैक्टराइजेशन, है ना, मेथड, और पूर्ण वर्ग बनाकर, है ना, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर दूसरा विधि है। तीसरा है सूत्र, जो अभी सूत्र निकाले थे, फार्मूला निकाले थे प्रूफ करके, उसके विधि द्वारा, है ना। कुछ मूल का प्रवृत्ति है, जो x का जो यहाँ फार्मूला निकाले हैं उसको हम मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल। मूल हमेशा देखिएगा 2 निकलता है, अल्फ़ा और बीटा। मूल जो 2 निकलता है अल्फ़ा और बीटा, एक प्लस में मान होगा, एक माइनस में वैल्यू होता है। कभी कभी दोनों सेम हो जाता है। यहाँ देखिए, अब मूलों की प्रवृत्ति के बारे में एक नज़र दे दें जल्दीबाजी में थोड़ा सा। d बराबर फार्मूला होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। d जो है, d ये है 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ जो है आपका d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा।
दोनों मान सेम निकल जाएगा आपका। डी 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होगा, लेकिन 0 से बड़ा हो। डी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब निकालेंगे आप, जब डी 0 से बड़ा निकलेगा, प्लस में वैल्यू निकलेगा, समझ लीजिए प्लस में। बड़ा का मतलब है कि प्लस में, 0 से बड़ा कौन हो सकता है संख्या। मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, 0 के बाद यदि -1 -2 -3 है, ये 0 से छोटा है। और +1 +2 +3 +4 जो आगे जा रहे हैं वो क्या है, प्लस में। तो कहने का मतलब 0 से बड़ा डी तब होगा जब ये वैल्यू जो है डी 0 से बड़ा तब हो सकता है जब प्लस में वैल्यू आवे। जब प्लस में मान आएगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, अलग अलग मान होंगे दोनों, लेकिन वास्तविक होगा लेकिन प्लस में। पहले डी आप चेक कर लेते हैं प्लस में मान निकल रहा है या माइनस में, तो आप समीकरण को पहले चेक भी कर सकते हैं। अभी हम तीनों विधि से क्वेश्चन को हल करेंगे। सारा कन्फ्यूजन आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। फार्मूला प्रूफ से लेकर तीनों मेथड को देख लेंगे इस वीडियो में। आपका देखिए नेक्स्ट, डी से बड़ा है 0। डी से बड़ा कब होगा 0, जब ये माइनस वाला वैल्यू आना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए -10 -20 माइनस जो भी है, तो मूल अवास्तविक होंगे, तब मूल निकलेगा नहीं, अवास्तविक होंगे। अब देखिए, अब इसके बाद चौथा कंडीशन देखिए, 0 से बड़ा जब डी होगा, जो यहाँ पर था, प्लस में मान जब आएगा तो मान 2 कंडीशन में आ सकता है। एक पूर्ण वर्ग भी आ सकता है, एक पूर्ण जो है आपका पूर्ण वर्ग नहीं भी आ सकता है। दोनों कंडीशन में होगा। जब पूर्ण वर्ग आएगा, वैल्यू आएगा उसका डी का मान, तो मूल परिमेय होगा, तो मूल जो निकलेगा परिमेय होगा। और जब पूर्ण वर्ग नहीं आएगा, पूर्ण वर्ग और अपूर्ण वर्ग नहीं का मतलब हम क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए पूर्ण वर्ग है आपका 4 जो है 2 रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका बाहर जब निकल जा रहा है तो ये परिमेय है। जब आपका मान जो है डी 0 से बड़ा तो होगा, लेकिन √3 हो, अब ये √3 जो है बाहर नहीं निकल रहा है, पूर्ण वर्ग बनकर नहीं निकल रहा है। ऐसे कंडीशन में आपका √3 जो है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, जब 0 से डी बड़ा हो। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया हो, या आप एक बार बढ़िया ढंग से 1-2 बार वीडियो देखेंगे जो प्रूफ कर रहे हैं जहाँ से, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और एक बार नोट कर ले, जब समझ में आए तो इसको डायरी मेंटेन जरूर कर ले सारा चीज़ को, तो आशा करते हैं ज़्यादा समझ में आएगा आपको, है ना। जब कन्फ्यूजन हो तो एक बार नोट करें, लिखें, और एक बार पढ़े, समझने की कोशिश करें, जल्दी समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम तीनों विधि जिस तरह से बताया, तीनों मेथड को हम क्या करेंगे, अभी उस समीकरण को सॉल्व करेंगे तीनों मेथड से। पहला है आपका गुणनखंड विधि द्वारा हम किसी समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, सॉल्यूशन है गुणनखंड विधि द्वारा। पहला ले रहे हैं, पहला रूल ले रहे हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ बोल दिया गया सभी विधि से इसको क्या करें, x का मूल निकालें। तो हम निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए गुणनखंड विधि देख लीजिए। पहला जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको गुणनखंड विधि कैसे सॉल्व करेंगे। x² - 4x + 12 = 0। पहले इसका AC कर लें। a यहाँ पर a होता है, यहाँ पर क्या होता है, a होता है, यहाँ क्या होता है, c होता है। चलिए AC बराबर क्या है, 1 × 12 कितना हो जाएगा, 12। इसको खंड कर लीजिए, लगाइए इसको, 2 से लगा लीजिए 6 हो जाएगा, 2 से लगा लीजिए 3 हो जाएगा। चलिए अब इसको जब तीनों को गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर सोचने वाला बात यह है कि हम कैसा मतलब सेटअप करें ये तीनों का, जो हमारा -7 हो जाए, -7। तो हमको लग रहा है क्या, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और यहाँ पर 3 बराबर 3, यहाँ पर 7 हो रहा है 7, लेकिन हमको चाहिए किस में, 7 जो चाहिए, ये 2 दूना 4 कर दे रहे हैं और ये 3 अलग कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 7 हो रहा है, लेकिन हमको इसमें किस में चाहिए 7, माइनस में। तो -4 - 3
यहाँ जो अब 12 का खंड करने के बाद जो हम करने वाले हैं -4 और -3 करने वाले हैं। चलिए आगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x - 3x, इस 7x को हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया। प्लस है, प्लस रहने दीजिए, अब 12 है और ये लिख लीजिए बराबर क्या है 0। चलिए आशा करते हैं समझ में आ गया। 7 को ही खंड किए हैं, 4 3 7 हो जा रहा है। इसको खंड करने के बाद हमको ये दोनों संख्या मिल गया। ऐसी करने के बाद ऐसी क्या है, a यहाँ पर होता है और यहाँ पर c होता है। अब देखिए यहाँ कॉमन लेंगे, x दोनों कॉमन दे देगा तो x कॉमन दे दिया तो बच क्या गया, यहाँ पर x बच गया, माइनस यहाँ 4 बच गया। अब यहाँ माइनस है, माइनस ले लीजिए, माइनस यहाँ पर हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा -4 होगा, क्योंकि माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। 4 तिया 12, फिर गुना करने के बाद उतना ही हो जाना चाहिए, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर फिर कॉमन ले रहे हैं, x - 4 और x - 4 दोनों कॉमन दे रहा है तो यहाँ पर x - 4 इंटू जो बच गया x इधर बच गया, -3 यहाँ बच गया, दोनों हो गया। अब ये देखिए यही, अब इसको क्या किए, गुणनखंड रूप में ले आए, दोनों गुना के रूप में। अब क्या करें, एक बार जो है x - 4 बराबर 0 और x - 3 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना निकल गया +4 और x का वैल्यू कितना निकल गया +3। यहाँ जो निकला है आपका x का वैल्यू निकल गया 2, यहाँ पर x बराबर बोल सकते हैं 3 और 4, ये 2 मूल निकला आंसर। ये था जो तरीका था आपका गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। कौन सा विधि द्वारा, 2 मूल निकला है इसका 3 और 4। आशा करते हैं गुणनखंड विधि आप समझ चुके होंगे। किसी समीकरण का x का वैल्यू निकालना और द्विघात समीकरण का, तो आप गुणनखंड विधि से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब दूसरा, हाँ तो देखिए अभी जस्ट हमने क्या किया था, आपका गुणनखंड विधि आपको बता दिया। आशा करते हैं बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्या है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो है बनाकर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। इसका मूल निकालना है आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। जस्ट अभी जो फार्मूला निकाला गया था इसका ax² + bx + c = 0, इसका जो हम निकाले थे अभी, इसको जो सॉल्व किए थे आपको, तो हम पूर्ण विधि द्वारा ही किए थे। और वही विधि क्या करना है, विदाउट फार्मूला इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए वहाँ पर तो a + b का या a - b का होल स्क्वायर का यूज करते हैं। समीकरण ले ले, x² - 7x + 12 बराबर 0। जैसा कि जानते हैं कि a² मेरे पास है, a के बाद b होना चाहिए, तो a² - 2ab करना है। तो मान लीजिए 2 है और यहाँ पर a मान लेते हैं, इसको x है, b कितना है 7/2 लिख देंगे। 2 काहे लिखे, अब सोचिए, इस 7 को हम लिख सकते हैं x × 7, और ये 2 यहाँ गुना में अपने मन से लाए हैं 2ab के लिए, -2ab के लिए, तो यहाँ पर 2 तो देना होगा, क्योंकि ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा, हमारा क्वेश्चन को कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं कर रहा। प्लस में क्या होता है, a² + b² -2ab होता है। तो प्लस में ये फार्मूला जो हमारे पास चाहिए, a - b का होल स्क्वायर में निकालेंगे तो a² - 2ab और +b², इस रूप में लाना है। यहाँ तक a² - 2ab तक हम कर लिए। अब हमको b² चाहिए, तो b क्या है, b इसको माने है, तो +b², तो 7/2 का b² हो गया ये। अब जो है इसको हटाने के लिए अपने मन से लाए हैं, इसको हटाने के लिए फिर उसी चीज़ से सेम करेंगे, लेकिन माइनस कर देंगे। प्लस था, यहाँ माइनस करके फिर क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे इसका। अब दोनों फिर 0 है। अब दोनों को देखिए, अब घटा के भी 0 है कि नहीं। हम 0 के जगह में ऐसा लिख सकते हैं, और ये 2 के जगह में 2 ऐसा लिख लिए, कटा सकते हैं इसको। चलिए ये आशा करते हैं यहाँ समझ में आ गया होगा। प्लस में क्या है, 12 लिख लीजिए, या प्लस में क्या, 12 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में चला जाएगा 12। प्लस में था उधर जाएगा तो 12। आशा करते हैं यहाँ बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, ना तो वीडियो को आप धीरे करके भी समझ सकते हैं जो भी बोले हैं। अब देखिए a² - 2ab + b², इसके जगह पर हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो a क्या, a के जगह में है आपका x
माइनस बी के जगह में क्या है 7/2 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। ऐसा करते हैं, बिल्कुल समझ में आया होगा। बराबर है, बराबर दे दीजिए। -12 है। आप सोच रहे होंगे कि एक चीज़ हम छोड़ दिए यहाँ पर, ये यहाँ तक तो लिख लिए, -7/2 का होल स्क्वायर जो है यहाँ पर, इसको भी तो लिखना होगा। तो इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में 7/2 का होल स्क्वायर। आशा करते हैं यहाँ भी समझ में आया होगा। x -7/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर -12 प्लस 7 सते 49, 2 दूना 4, नहीं कुछ तो नीचे 1, भिन्न का करेंगे जोड़। तो x -7/2 का होल स्क्वायर, यहाँ करेंगे दोनों का एलसीएम कितना हो गया 4, 4 से इस कोना में गुना कर दीजिए। 12 चौके कितना हो जाएगा 48, 12 चौके 48, तो -48 अब प्लस में यहाँ पर गुना कर देंगे 49 से। तो यहाँ देखिए इस तरह का हो गया। 48 घटा देंगे 49 से कितना हो जाएगा, 1 बचेगा 1/4। तो यहाँ स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट। तो x -7/2 बराबर 1/4 रूट अंडर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर उधर भेजे तो रूट अंडर हो गया। अब आगे देखिए x बराबर +- 1/2 निकल गया, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो 7 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर है प्लस और माइनस, क्योंकि रूट से जब भी निकालते हैं तो प्लस और माइनस होता है। अब देखिए, अब आगे क्या करना है, एक बार x बराबर लिख लीजिए, इसको प्लस में एक बार लिखिए 1/2 प्लस 7/2, और दूसरा जो लिखना है आपको x बराबर माइनस में 1/2 और प्लस 7/2। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। x बराबर, दोनों का एलसीएम 2 है सेम, यहाँ पर गुना नहीं करना, ऊपर कितना हो गया 8 दोनों को जोड़ने के बाद। और इधर देख लीजिए x बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 2, ऊपर में -1, यहाँ पर हो जाएगा +7, तो बराबर हो जाएगा 6/2 बराबर हो जाएगा 3। x का इधर 3 निकला, इधर निकला, 2 मरतबे काटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए x का जो मूल निकला है 4, पहले जो निकाले थे 4-3 लिखिए या 3-4 लिखिए, बात बराबर है। आप इधर उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं यहाँ बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो आपका विधि जो हम बताने वाले हैं, गुणनखंड हो गया, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि हो गया, उसके बाद हम सूत्र विधि आपका अभी हम क्लियर कर रहे हैं। तो जस्ट अभी आप देख चुके, 2 विधि से हमने क्लियर कर लिया, फॉर्मूला क्लियर हो गया है। अब तीसरा विधि जो है आपको सूत्र विधि से क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और किसी भी विधि से करेंगे मान उतना ही आना है, 3-4 आना है ना। अब देख लीजिए, जो विधि आपको एग्जाम में बोला जाए वो विधि आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि x² - 7x प्लस में कितना है 12 बराबर 0, इतना है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर कितना है 1 है, नहीं कुछ तो यहाँ पर कितना है a है 1 है, b बराबर कितना है -7 है, और c बराबर आपका कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ। आशा करते हैं ABC समझ गए, ABC का वैल्यू यहाँ पर है। अब सूत्र में हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हम क्या करें, विविक्तर निकाल लें। विविक्तर D को हम क्या बोलते हैं, विविक्तर। D को विविक्तर बोलते हैं। विविक्तर बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। विविक्तर बराबर b² - 4ac। तो पहले हम निकाल लें इसको, क्योंकि चेक भी कर लेते हैं इसका मान निकलेगा या नहीं, है ना। 2 कंडीशन में मान निकलता है, d बराबर 0 या 0 से बड़ा हो d। अब देखिए b², b कितना है -7 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए -4 गुना a कितना है 1 है, c कितना है 12 है, 7 सते 49 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस था प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से हट जाएगा। तो हम पहले पिछले वीडियो में क्लियर किए हुए अलजेब्रा में। अब यहाँ पर देखिए 12 चौके 48 घटेगा, यहाँ कितना बच जा रहा है प्लस में 1। डी जो निकला मेरा 1 निकला, कितना निकला
डी निकल गया मेरा 1। अब मूल बराबर सूत्र क्या होता है? तो मूल बराबर सूत्र होता है, मूल बराबर सूत्र होता है मतलब x बराबर माइनस प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। क्योंकि हम d निकाल लिए तो इसीलिए d लिखेंगे। यदि d नहीं निकालते, डायरेक्ट निकालना होता तो हम ये फार्मूला लिखते एक्स स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 ये लिखते। लेकिन जब b निकाल लिए है तो हमको वो लिखने का माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है और आसान भी हो जाएगा ज़रा। अब देखिए यहाँ पर माइनस बी है, पहले से क्या माइनस में है तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, लेकिन हम लिख लेते हैं माइनस इंटू माइनस 7 और प्लस माइनस डी, डी है 1, डी कितना निकला है 1, बाय यहाँ पर है 2, ए कितना है तो 1 है। चलिए आशा करते हैं ये सूत्र विधि भी आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पर देख लीजिए डी जो है, डी 0 से बड़ा है या छोटा है? हाँ, डी 0 से बड़ा है। जब डी 0 से बड़ा है तो उसके लिए हमने क्या लिखा, डी 0 से बड़ा है और प्लस में मान आएगा। देखिए प्लस में 1 आया कि नहीं आया, तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान, असमान का मतलब है कि दो अलग अलग मान होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या माइनस गुना माइनस कर देंगे, प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1। अब बाय यहाँ पर 2 गुना है, 1 तो 2 ही हो जाएगा। अब देखिए 2 मान निकालना है तो यहाँ पर एक बार घटा देते हैं तो 6/2 और एक बार जोड़ देते हैं तो 8/2। अब 2 मान निकालना, प्लस माइनस है तो यहाँ पर हो जा रहा है 3, यहाँ पर हो जा रहा है 4। देखिए x बराबर जो वैल्यू निकला 3 और 4 कोमा दे दिए है ना। आशा करते हैं कि 2 मूल यहाँ भी निकला। और बिल्कुल इस वीडियो में फार्मूला प्रूफ करते हुए, तीनों विधि को क्लियर करते हुए और यहाँ पर आपका मूलों की प्रवृत्ति को बताते हुए सारा कुछ क्लियर कर दिया गया है। कुछ और भी है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो और सब फार्मूला आता है ना, उसके बारे में हम अगले बार कभी बताएंगे। लेकिन यहाँ तक जो है आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ तक यदि आप कर लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को जो अभी मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। और एक और बात, हमारा यूट्यूब चैनल जो है विपिन एजुकेशन सेंटर में आप जाएंगे, सर्च करेंगे विपिन एजुकेशन सेंटर को आप सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पर सारा वीडियो आपको डाला हुआ है, वहाँ जाकर देखें, समझ में आएगा। सारा क्वेश्चन जो है वहाँ पर डील किया गया है। और इतना देर वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।